Hello students, good morning. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansoor, Palampur. Today I am here for our part 2 of chapter number 3. हमारा चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब हमने पार्ट 1 में बच्चों क्या पढ़ा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा था और कॉन्स्टिट्यूशंस किसने फॉर्म किया इंडिया के अंदर वो हमने पढ़ा था। ओके, अगर अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर वो देखेंगे। सबसे पहला हमारा है डेमोक्रेटिक रूल। अब डेमोक्रेटिक मीन्स इलेक्टेड, कोई भी जो हम पर्सन को सिलेक्ट करते हैं और उसे कोई भी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, उसे सिलेक्ट कौन करता है, हम करते हैं, हम वोट देते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। ओके, इलेक्टेड, हमें इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया हैज़ एडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेटिक पूरा सिस्टम है कि कोई भी बंदा है, अगर किसी को भी खड़ा करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका इलेक्शन करना है कि हमें किसे गवर्नमेंट के अंदर लाना है। द जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर्स। अब जो हमारे कंट्री है उसके अंदर के एवरी 5 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है। 5 साल के बाद क्या होता है, वोटिंग होती है। द सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट्स। और जो 18 साल से ऊपर के जो होते हैं लोग वही वोट दे सकते हैं। 18 साल से नीचे तक के लोग वोट दे सकते हैं नहीं, 18 या 18 प्लस के लोग वोट दे सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन द डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। हम कभी भी डेमोक्रेसी को विदाउट इलेक्शन से इमेजिन कर सकते हैं नहीं। क्या आप डायरेक्ट किसी को भी विदाउट इलेक्शन खड़ा कर सकते हो? नहीं, इलेक्शन होता है, उसी के बाद लोग जीतते हैं और फिर गवर्नमेंट में आते हैं। तो पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल्स इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो पीपल है हमारे कंट्री के अंदर, उसके हर एक को एक अलग अलग सा रोल दिया गया है कि आपका ये रोल है, आपका रोल है, आपको ये काम करना है। हर एक को अलग अलग काम दिया गया था, हर एक अलग का रोल भी दिया होता है। अब एनी वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन irrespectively और हिज हर रीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर। अब कोई भी वोटर है जो वोट दे रहा है वो अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, उसका जो मन है। उसको कास्ट देखने, क्लास या कोई जेंडर, वो सब चीज़ें वो देखे बिना किसी को भी वो वोट दे सकता है। उसे अगर जिसको मन करेगा वो उसी को देगा। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स फॉर 5 ईयर्स। और जो भी जो इलेक्टेड होता है डेमोक्रेटिक रूल के अंदर, वो 5 साल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। देश को 5 साल वही गवर्नमेंट में चलाता है। एवरी सिटीजन इंजॉयज द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस एज वेल एज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस एंड थॉट। अब हर एक सिटीजन जो इंडिया में रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया जो भी रहते हो, हर एक का एक ही है फ्री कि हर एक को फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रीडम मीन्स तो कोई भी चीज़ अपने मन का कर सकता है, वो कोई भी अपने उसको जो मर्जी में आए, जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर उसको कुछ बोलना है उसका मन का है, अगर उसके एक्सप्रेशंस कुछ है वो भी है, या उसके कोई थॉट्स है वो भी सबके सामने रख सकता है। हर एक को अपने अपना फ्रीडम अच्छा लगता है और हर एक को है भी सही फ्रीडम, कोई किसी को रोक टोक भी है नहीं। ओके, अब हमारा स्टूडेंट जो सेकंड टॉपिक है वो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिज्म है। कि सिक्योरिज्म मीन्स कि हमारा जो रीजन्स आते हैं, मीन्स हिंदू, मुस्लिम, जैसे हो गया, ये सब अलग अलग हो गया, सिख, ये सब है चीज़ें, वो हम देख लेते हैं। सिक्योर नेशंस मीन्स दैट गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन इन अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब ये एक चीज़ है हमारे सिक्योरिज्म्स के अंदर, क्या है कि इसके अंदर कोई भी रिलीजन देखा जाता है नहीं। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही खड़ा करो, नहीं। मुस्लिम लोग हैं तो वो हिंदू को भी खड़ा कर सकते हैं। अब सिख कोई खड़ा है तो सिख भी हो सकता है, पारसी है तो कोई खड़ा हो सकता है। गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई रिलीजन का, कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक ही मिलके काम करते हैं। द सिटीजन आर नॉट द डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिक ऑफ देयर फेथ, सीक्रेट्स और द रिलीजन। और जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट के अंदर, उसके बीच में कोई डिफरेंसेस होता नहीं, ना कोई फेथ का, ना सीक्रेट का या रिलीजन का भी कोई नहीं, सब एक ही है वहाँ पे। एवरी सिटीजन इंजॉय द राइट टू फॉलो एंड द प्रोग्रेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। अब एवरी सिटीजन जो वहाँ पे काम कर रहा है वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है और कोई
कोई किसी के अंडर में काम नहीं है, ये नहीं, सबको अपने मन का मर्जी के मालिक से काम कर सकते हो। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या है वो देख लेते हैं। द रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिपब्लिक मीन्स क्या है, जो गवर्नमेंट जो पावर ऑब्टेन करती है किसे, पब्लिक से डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे। वी हैव एडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट विच मीन्स दैट द पावर आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल्स। अब यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम है। मीन्स ये कुछ ऐसा रिपब्लिक सिस्टम्स हैं कि जिसमें लॉज हमारे आते हैं सामने, कि जिससे कोई पावर है जो गलत लोगों के हाथ में ना चले जाए। अगर आप ऐसी कोई पावर है, स्ट्रॉन्ग पावर, आप किसी के भी हाथ में ऐसे दे सकते हो? नहीं, क्योंकि आप अगर किसी के भी हाथ में पावर दोगे तो क्या होगा, वहाँ पे काम खराब होगा। अगर जैसे अभी हम टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में हैं, अगर मैं आपको पावर दे दूँ कि हाँ स्टूडेंट्स आपको जो चीज़ करनी है आप कर सकते हो विदाउट टीचर को पूछे, तो क्या आप ठीक से बैठोगे? नहीं। आपका जब मन होगा आप तब स्कूल में आऊँगा, आपका जब मन होगा तब क्लास में आऊँगा, आपका जब मन होगा कहीं चले जाऊँगे क्लास से उठ के। तो वही चीज़ें पावर्स क्या होती है, किसी के भी हाथ में हम ऐसे दे है नहीं। जो आपको लगता है कि पावर देने के लायक है उसी को मिलती है। जैसे हम आपके क्लास में मॉनिटर्स बनाते हैं, पता है हमें कि मॉनिटर्स कौन बनेगा, जो क्लास संभाल सकता है, जो बच्चों को चुप करवा सकता है, उसे ही हम मोस्टली मॉनिटर्स बनाते हैं। रेदर्स इट इज़ अ असेंबली टू ऑल द सिटीजन्स इरिस्पेक्टिवली और देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर। और ये सारे के सारे सिटीजन्स के हम कास्ट भी नहीं देखी जाती, ना ही कोई क्लास देखा जाता है, ना ही रिलीजन देखा जाता है, ना ही कोई जेंडर देखा जाता है। सब यहाँ पे एक जैसे ही मिलके काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके नीचे हमारे को यहाँ पे दो आपको एक ट्री टेबल्स दिए गए हैं जो हम देख लेते हैं। टी चार्ट करके एक फ्लो चार्ट दिया गया है दो, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट का। सबसे हम क्या देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले बड़ा कौन आता है, प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के अंडर में आप यहाँ पे देख सकते हो तीन पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ओके, अब लेजिस्लेटिव के नीचे अंडर में कौन काम करता है, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंडर में नीचे कौन काम करता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब वैसे ही नीचे प्रेसिडेंट के नीचे अब सेकंड पार्ट में एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के सेकंड जो एग्जीक्यूटिव के अंडर में कौन काम करता है, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कौन काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्रेसिडेंट का जो लास्ट थर्ड पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या है, जुडिशरी, और जुडिशरी के अंडर में नीचे कौन है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई है नहीं। ओके, अब इसके बाद है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में सबसे पहले मेन जो उसका है लीडर, वो कौन है, गवर्नर। कौन है, गवर्नर। गवर्नर के अंडर में तीन आती है, कौन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसका जो थर्ड है जुडिशरी, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, अब जो लेजिस्लेटिव है उसके अंडर में क्या है, एक है, क्या है वो, द स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद। जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है और विधान परिषद है वो लेजिस्लेटिव के अंडर में आती है। अब जो सेकंड है हमारा एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसके नीचे कौन था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले एक तो क्या आता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में भी दो चीज़ें आती है, एक पंचायत और सेकंड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड द म्यूनसिपल बोर्ड्स। एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे कौन आती है, एक तो पंचायत, जो गांव की पंचायत होती वो, और साथ में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो म्यूनसिपल बोर्ड्स है वो अंडर में आते हैं। अब जो हमारा गवर्नर के अंडर में थर्ड पार्ट है वो क्या है, जुडिशरी, हाई कोर्ट। अब जुडिशरी हाई कोर्ट के अंडर में कौन आता है, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द सबऑर्डिनेटेड कोर्ट। और जो सबसे पहले कौन से आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में कौन आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है। ये था हमारा स्टेट गवर्नमेंट का टेबल। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है उसका भी हमारे को यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटोज़ दिए गए, आप देख सकते हो। जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स है, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियंस है। अब यहाँ पे जो एक साथ है, जो मिलकर रहते हैं, वो इम्प्लीमेंट ऑफ लॉज, इनेक्ट
लॉस, अब इनएक्ट के लॉस है वो सारे आपको फोटोज़ मैंने शो कर रखे। जैसे द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये तीन है, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, वो क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है। द लेजिस्लेटिव मेक्स द लॉस एंड द एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ द सिविल सर्विस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट्स the laws, and the judiciary make people follow the law and does the work जस्टिस, प्रोवाइडिंग जस्टिस। अब जो लेजिस्लेटिव वो क्या करता है, एक लॉ बनाता है, साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव जो हेल्प करता है सिविल सर्विस की कि जो एग्जीक्यूट हो रहा है कि लॉ के नहीं, और साथ में साथ जुडिशरी क्या इसमें देखता है, जुडिशरी देखता है कि अगर कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे सज़ा देने का काम किसका है, जुडिशरी का है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो फेडरल स्टेट्स। इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट्स। अब इंडिया क्या है, हमारा एक फेडरल स्टेट है। जो इंडिया इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉस। अब जो यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हमारा सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके अलग अलग दोनों के लॉस फिक्स करे गए हैं। देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। अब यहाँ पे 3 लिस्ट दी गई है बेटा, कौन कौन सी है, फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। अब लॉ फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल फॉर द इंटायर नेशन। अगर जो भी लॉ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, मीन्स कि कहीं ऊपर से जो हमारे जो दिल्ली से जो रूल्स फॉलो आते हैं लॉ, वो क्या होता है, पूरे नेशंस में फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन आर प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर इन द ईयर 1949। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे सारे के सारे जो इंडियन सिटीजन्स के हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको बताए गए हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्टेड हुआ था इंडिया के अंदर, 26 नवंबर में 1949 के अंदर एडॉप्टेड हुआ था, बट वॉज पुट इन अ यूज़। अब जब एडॉप्टेड ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था, बट इसका यूज़ कब होना स्टार्ट हुआ था, 26 जनवरी 1915 को होना स्टार्ट हुआ था। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स guaranteed that the residents of the land can be lead a peacefully life as long as they inhabits the country। अब उसने क्या बोला गया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस में था कि फंडामेंटल राइट है कि जो भी इंडियन का सिटीजन है, अगर उसने कोई लैंड परचेज कर ली है तो वो ज़िंदगी भर उस लैंड पे वो रह सकता है, जब तक वो जिंदा है तब तक, क्योंकि जब तक उसके नाम पे होगी तब तक वो उसी की होगी। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और मोस्टली जो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो ज़्यादातर हर एक कंट्री के सेम ही होते हैं। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन इंक्लूड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है इंडियन सिटीजन के वो आपको यहाँ पे बताए गए 5 है। क्या है, सबसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब जो लॉ है हमारा वो इक्वलिटी, सबके लिए एक जैसा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, अब कोई भी रिलीजन्स में आपको देखना नहीं है, फ्रीडम में आप कोई भी रिलीजन के हो फ्रीडमली रह सकते हो, फ्रीली रह सकते हो। द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द पीसफुल असेंबली। अब एक तो क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी हमारा एसोसिएशन है, फ्रीडम है कि कोई भी एसोसिएशन बिंदास रिलैक्स होकर काम कर सकता है और पीसफुली आराम से असेंबली कोई भी है एक साथ मिलके वो काम कर सकती है। ऐसे कोई वहाँ पे कोई जाति का भेदभाव नहीं, रिलीजन का कोई भेदभाव है नहीं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, अब आप कुछ भी वहाँ पे अगर आपका फ्रीडम है, आप इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स के अंडर में सिटीजन में हो, तो आपका हक बनता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका कुछ भी एक्सप्रेशंस कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, आपका वो हक है कि आपसे वो हक कोई छीन सकता है नहीं। आपको अगर किसी को भी कुछ भी बोलना आप बोल सकते हो, एक्सप्रेशंस देना वो भी कर सकते हो। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेडमीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स। अब कोई भी सिविल राइट्स है, मीन्स कोई भी रूल्स है वो भी आपको फॉलो करने हैं, प्रोटेक्शन। कोई भी आपको ऐसा लगता है कुछ गलत काम हो रहा है, उसे भी आपको प्रोटेक्शन करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट, जो पार्ट 2 था। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको PDF भेजूँगा, वो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है और आपको जब भी टेस्ट होगा उसके लिए तब वो आपको तैयार करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।